22 जनवरी जैसे जैसे करीब आ रही है, अयोध्या में तैयारी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव के रंग बिखरते जा रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा पर सियासी दलों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस ने 22 जनवरी के उत्सव को सियासी आयोजन बताकर उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी दल जेडीयू और एनसीपी शरद गुट क्या राय रखते हैं, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। नीतीश और शरद पवार 22 को अयोध्या जा रहे हैं या नहीं, इसका अभी तक खुलासा उनकी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। अब अयोध्या में भव्य आयोजन को कांग्रेस ने पहले ही आधे अधूरे मंदिर का उत्सव बता दिया, तो अब शंकराचार्य के बहाने सियासत कर रही है कांग्रेस। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है और अयोध्या पर सियासत नहीं करने की नसीहत भी दी है। हर राम भक्त चाहता है कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का साक्षी बने, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में सहभागी बने, लेकिन वोट बैंक की ऐसी मजबूरी है कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने अयोध्या जाने का न्योता ठुकरा दिया है। और इसके लिए कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी का इवेंट बता रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने रामलला को हाईजैक कर लिया है। ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी और रामानुज संप्रदाय के लोगों का आपस में खाई पैदा कर रहे हैं। फूट डालो राज करो, ब्रिटिश हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो आज भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद चला रही है। बीजेपी को कुछ काम नहीं है और वो जो बताए हम क्यों माने। जब शंकराचार्य जी ही नहीं जा रहे हैं तो हमारा क्या जाने से क्या फायदा मिलता है बीजेपी को। ये भाजपा की फंक्शन है या मंदिर का फंक्शन है, वो तय करने के लिए बोलिए उनको। मंदिर जाने से तो आप राम भक्त बनते हैं क्या? आपके यहाँ नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं ना, माता बुलाए तो जाएंगे ना। यहाँ मोदी बुला रहा है, माता कहाँ बुला रही है। उधर कांग्रेस हाईकमान ने मंदिर का न्योता ठुकराया है और इधर बीजेपी और इसके नेताओं ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस के चरित्र पर राम विरोध का बता दिया और बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि अगर कांग्रेस का बस चले तो वो दोबारा अयोध्या में उसी जगह पर मस्जिद बनवा दे, क्योंकि कांग्रेस का सनातन विरोध तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ही चल रहा है। वो क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवीजन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है, इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों के माध्यम से सनातन धर्म को कुचलने की, तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, तो कभी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की बात कही। ये कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। मैं इतना ही कहूँगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। चिरविघ्न संतोषी पार्टी किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करके कैसे संतोष प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रवृत्ति की परिचायक कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। और इधर कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया और आज इसे लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर कांग्रेस ने नेता और उनके जो तमाम लीडर से क्यों न्योता ठुकराने के लिए शंकराचार्य को अब बहाना बना रहे हैं। दरअसल देश के चारों कोनों में स्थित शंकराचार्यों ने मंदिर के उद्घाटन पर आने से मना कर दिया है और इसके लिए अलग अलग शंकराचार्य ने अलग अलग कारण भी गिनाए हैं। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि आधे अधूरे मंदिर भगवान को स्थापित करना उचित नहीं है। वहीं पूरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर गर्भगृह में पीएम मोदी की मौजूदगी पर आपत्ति व्यक्त की है। मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं है और मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए। अभी निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है। वो जो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं।
हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। ये निर्माण तो इसको नहीं कह सकते, ये तो जीर्णोद्धार है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले से मंदिर नहीं था, ऐसा नहीं है कि पहले वहाँ से मूर्ति नहीं थी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। वहाँ पहले से ही भगवान का मंदिर स्थापित है, पहले से ही वहाँ मूर्ति है जिसकी पूजा अर्चना नित्य हो रही है। तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ नया निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। अब ये जीर्णोद्धार हम लोग ये चाहते थे कि पूरा हो जाए, ठीक से मंदिर निर्मित हो जाए, फिर उसमें विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो, यही बात। नहीं, सनातन धर्म के लिए क्या गिफ्ट है? सनातन धर्म की जीत ये है कि हमारी जगह को कब्जा कर लिया गया था विधर्मियों के द्वारा। वो जगह जिस समय हमने प्राप्त कर ली, उसी समय हमारी विजय हो गई। महाराज जी, आप जाएंगे क्या? जैसे नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूँगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। कोई नाराज नहीं होता। मेरी महाराज जी, अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत। उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँ? भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। वहीं बीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार का कहना है कि किसी भी शंकराचार्य ने राम मंदिर बनने का विरोध नहीं किया है, इसलिए शंकराचार्यों के बहाने कांग्रेस जो विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही है वो बेमानी है। 3 शंकराचार्यों ने तो नहीं कहा है, और 2 शंकराचार्यों ने तो के आश्रम से तो सार्वजनिक वक्तव्य आया है कि वो इस आयोजन का स्वागत करते हैं, वो मंदिर बनने का स्वागत करते हैं, और वो अपनी सुविधा से इस मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे। स्वामी पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने भी मंदिर बनने का स्वागत किया है। इसलिए ये कहना कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, ये तो गलत है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासी हलकों में भी काफी गतिविधियां हैं, और जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे मामले में एक विरोध का सुर लेकर आई है, उसके बाद लगातार अब बीजेपी की ओर से पलटवार हो रहा है। अब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 22 जनवरी 2024 को सभी स्कूल और कॉलेज में छुट्टी रहेगी। सभी सरकारी इमारतें, स्कूल, कॉलेज को सजाया जाएगा। शहरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा है कि नगर निगम और पुलिस के जरिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम और पब्लिक सीसीटीवी के माध्यम से पूरे शहर की निगरानी की जाए। पब्लिक सीसीटीवी के 1500 कैमरों को ITMS से इंटीग्रेट किया जाए, और वहीं पर येलो जोन में 10,715 जगहों पर चेहरा पहचान करने वाले AI बेस्ड बड़ी स्क्रीन लगाने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में एंटी ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम भी लगाया जाएगा। बाईस जनवरी के लिए स्कूल, कॉलेजेस के अलावा हमारे प्रदेश में हम सार्वजनिक अवकाश रखेंगे। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होंगे। दूसरा, 22 जनवरी को हमने प्रदेश में शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने के लिए कहा है। सुबह से लेके देर रात्रि तक ये सभी बंद रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश शासकीय कार्य के हो सकते हैं, लेकिन उस दिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक जगह सुबह सुबह पहले स्वच्छता का एक कार्यक्रम चला लें। सरकारी कार्यालयों में भी, विद्यालयों में भी एक अभियान चलना चाहिए कि भाई अयोध्या में भगवान विराजमान हो रहे हैं, तो हम अपने स्कूल, कॉलेज में दीपावली के पहले लिपाई पुताई सब कुछ हम लोग अपने घर का करते हैं। अपने सरकारी कार्यालय का क्यों नहीं हो सकता? हमें सरकारी कार्यालय का भी करना चाहिए। विद्यालयों में भी सफाई की विशेष व्यवस्था उस दिन करनी चाहिए। और अच्छा होगा कि विद्यालय में अगर कर्मचारी या विद्यार्थी आते हैं तो उनके लिए एक टेलीविजन या स्क्रीन लगा करके वहां पर अयोध्या के कार्यक्रम को लाइव उनके सामने करवा सकते हैं।